कभी ना खुश होने वाला पति। सविता और अजय की शादी को 2 साल हो चुके थे। शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए उन्होंने 4 महीने का समय लिया था। तब अजय सविता की हर बात पर तारीफ़ किया करता था। उसने सविता से ना जाने कितने ही वादे किए, जैसे कि उसके परिवार वाले सविता को बहुत प्यार से रखेंगे या वह सविता के वृद्ध माता पिता का बहुत ख्याल रखेगा। सविता को खाना बनाना नहीं आता था क्योंकि वह हॉस्टल में रहती थी और फिर उसकी जॉब लग गई थी। खाना बनाना सीखने का उसे समय ही नहीं मिला। अजय ने उससे यह कहा कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना आता मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊँगा। शादी केवल पत्नी से खाना बनाने के लिए तो नहीं की जाती। अजय की बात सुनकर सविता सोचती है कि वह कितनी लकी है। अजय में उसे एक आदर्श पति नजर आने लगा, लेकिन पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई डगर पर चल पड़ी। अजय ने सविता को जो सपने दिखाए थे वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था। सविता अजय से कहती भी थी कि कहाँ गई तुम्हारी वह वादे। अजय कहता कि अब हम पति पत्नी हैं, शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, ख्वाब नहीं। शादी के दूसरे दिन से ही अजय ने छोटी छोटी बातों के लिए सविता को परिवार वालों के सामने टोकना शुरू कर दिया था। सविता ने अजय की हर बात को सुनकर अपने को उसके अनुसार ढालने की कोशिश की। उसने अपने ससुराल वालों को भी खुश करने की हर संभव कोशिश की कि वह सबका दिल जीत ले, पर हर समय सबकी नज़रें उसके काम में कमी ही ढूंढती रहती थी। खैर, कुछ दिनों बाद परिवार में रहने के बाद अजय और सविता वापस दिल्ली आ गए, क्योंकि दोनों की जॉब दिल्ली में ही थी। एक दिन सविता ने देखा कि अजय का मूड कुछ ठीक नहीं है। वह सविता से ठीक से बात नहीं कर रहा था। बार बार पूछने पर उसने कहा कि मेरे परिवार वाले मेरे खाने को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता। वे सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। सविता यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि परिवार वाले इस तरह से उसकी शिकायत करेंगे। उसने अजय के लिए यूट्यूब से देख देख कर काफ़ी हद तक खाना बनाना सीख लिया था। पर अजय घर पर तो सविता के खाने की बहुत तारीफ़ करता था, पर बाहर जब भी किसी दोस्त के घर डिनर पर जाना होता यही कहता कि वाह भाभी, आपने क्या डिनर बनाया है, सविता को भी कुछ सिखाएं, मेरी ज़िंदगी तो दाल चावल खाकर ही कट रही है। सविता बिल्कुल उदास हो जाती और तब अजय यह कहता कि कभी हंस भी लिया करो, जब देखो तुम्हारा मुंह लटका होता है। तो सविता कहती, अगर लोगों के सामने तुम मेरी बेइज्जती करना बंद करोगे तो ही तो मैं हंस पाऊंगी। इस पर अजय का कहना था कि बेइज्जती कैसी, तुम्हें अब अपने बारे में भी सच सुनना पसंद नहीं। सविता बिल्कुल चुप हो जाती। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि वह खाना बनाने में या घर संभालने में जितनी भी एक्सपर्ट हो जाए, अजय को कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि अगर घर की साफ सफाई या सजावट की कोई तारीफ भी करता तो अजय कहता यह सब मेरे कारण ही है, अगर मैं ना कहूँ तो घर बिल्कुल गंदा रहेगा। शादी के कुछ महीनों बाद सविता गर्भवती हो गई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तो सविता की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। काम, घर, बच्चा, सबके बीच वह काफ़ी थक जाती थी और अजय का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं था। अजय ने अपनी माँ को बुला लिया था। एक दिन सविता ने अपनी सास के सामने अपना दिल हल्का करना चाहा कि वे अजय को थोड़ा समझाए, लेकिन अजय की माँ की बात सुनकर तो वह हैरान ही रह गई। उनका कहना था कि जब तुम दोनों की आपस में बनती ही नहीं है तो आपस में बात ही ना किया करो। सविता की सास ने घर में एक नौकर भी रख लिया था, पर नौकर ने घर पर सविता की स्थिति को भांप लिया था और वह सास की सेवा में लगा रहता। अजय से तो रोज ही किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता था, जैसे कभी शर्ट आयरन नहीं है, कभी पसंद का खाना नहीं बना, कभी कुछ तो कभी कुछ। वह सविता पर चिल्लाते हुए कहता कि कम से कम नौकर से तो काम करवाना सीख लो। पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर ली है मैंने। सविता कुछ नहीं। एक दिन सविता की कज़न ने अपने नए घर की पूजा के लिए सविता और अजय को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। उसका घर पुणे में था। सविता और अजय कुछ दिनों के लिए सविता की कज़न रोहिणी के पास जाते हैं।
वहाँ पर अजय सविता की कज़न रोहिणी से बड़ा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वह बहुत अच्छे से तैयार होकर रहा करती थी और घर भी बड़े अच्छे से सजाया हुआ था। पर उसने ये नहीं देखा कि रोहिणी की सास रोहिणी की घर संभालने में कितनी मदद करती थी। रोहिणी तो सुबह ही ऑफिस चली जाती और शाम को घर आती थी। उसका पति भी उसे बहुत सहयोग करता था। वहाँ से आकर अजय सविता को कहने लगा कि तुम दुनिया की सबसे अकुशल कामकाजी महिला हो। अपनी चचेरी बहन को देखो, वह किस तरह से रहती है। सविता खून का घूंट पीकर रह जाती है। शनिवार का दिन था। घर पर कई काम सविता का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे सर्दियों के कपड़े निकालने, पर्दे धोने, किचन की सफाई, खाना बनाना, अलमारी ठीक करना। पर आज पता नहीं सविता को क्या हुआ, वह उठी और ब्यूटी पार्लर जाने लगी। अजय ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। सविता के ये कहने पर कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, वह हैरान हो गया और उसने कहा, रात को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो खाने की तैयारी कौन करेगा। सविता ने कहा, सोनू है ना, उसे कह देना, वह कर देगा। सविता के इस व्यवहार से अजय चकित रह गया। घर लौटते लौटते सविता को काफ़ी देर हो गई। घर आकर उसने रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई। सबने खाने की बहुत तारीफ की, पर उनके जाते ही अजय सविता पर चिल्लाने लगा कि तुमने गाजर का हलवा क्यों नहीं बनाया, बाजार से आइसक्रीम लाकर रख दी। सविता ने कहा, घर पर गाजर नहीं थी। तो अजय को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो लेकर भी तो आ सकती थी, वैसे भी आज सारा दिन तो बाजार में घूम रही थी। सविता ने कहा, घर से बाहर तो तुम भी जाते हो, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है, पर वह ज्ञान केवल मेरे लिए ही है, खुद के लिए नहीं। कब तक अपना ज्ञान मुझे देते रहोगे? कभी उसका प्रयोग खुद पर भी करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा काम मैं ही करूं और तुम बैठकर केवल मुझ में कमियां निकालो। इतना कहकर सविता अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन के बाद से उनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। उनकी बातचीत को बंद हुए 1 महीना हो गया था। सविता को लगा, चलो अच्छा है, बात नहीं करने पर कम से कम रोज़ ताने तो नहीं सुनने पड़ते, और हर वक्त जो पति को खुश करने के लिए काम किया करती थी उससे भी छुटकारा मिला। पतिदेव तो वैसे भी कभी खुश नहीं होते थे। अब उसे अपने लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। कभी किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लेती, तो कभी कोई फिल्म देख लेती। वह सोचती, बात ना करने पर कितनी शांति है उसके दिल में भी और उसके घर में भी। वह भी समय था जब वह केवल इस डर से कुछ नहीं कहती थी कि कहीं उसके जवाब देने से घर का माहौल ना खराब हो जाए। उसे पता चल गया था कि पति पत्नी को इसलिए ताने नहीं देता कि पत्नी में कमियां होती हैं, बल्कि पत्नी को वह अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। पर अजय को घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसने सविता से कहा, क्या आज तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? बहुत टाइम से तुम्हारे हाथों की चाय नहीं पी, और हाँ, अपने लिए भी बना लेना, साथ में पियेंगे। सविता चाय बना के ले आती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सविता अजय से कहती है कि अब से घर का काम मैं उतना ही करूँगी जिससे मेरी सेहत, मेरा करियर और मेरा व्यक्तित्व पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। अगर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीनी है या खाना खाना है तो उसका एक निश्चित समय होगा। हर समय मैं काम नहीं कर सकती तुम्हें खुश करने के लिए। कम से कम मैं खुद की खुशी के लिए तो समय निकालूं। अजय ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सविता के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। दोस्तों, कई बार हमारी चुप्पी हमारी खुशियाँ छीन लेती है। कभी कभी चुप्पी तोड़ना भी ज़रूरी होता है खुद की खुशी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।